हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको TRE 3 का जो 6 to 8 वाला पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया हमारा, कैंसिल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसके क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो उसी में 6 to 8 वाले में जो मैथ सब्जेक्ट होता है ना, मैथ साइंस दोनों साथ में आता है, तो मैथ वाले सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए एक नया प्लेलिस्ट तो वही है, लेकिन अब वीडियो आज से शुरू हो रहा है। तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं बारी बारी से बताने वाला हूँ। हर दिन वीडियो आती रहती है, उसके लिए अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो में क्या है, और अगर अच्छा लग जाए तो लाइक कर देना प्लीज़, सब्सक्राइब भी उसी बेस पे करना आप लोग। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है वो 3n/5 है, तो n का मान क्या है। माध्य निकालने का आपको फॉर्मूला मालूम ही होगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला मालूम है ना? नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। माध्य मतलब होता है, औसत को माध्य कहते हैं। औसत भी और माध्य दोनों एक ही जैसे निकल जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ संख्या लिखता हूँ, जैसे 1, 2 और 3। ये 3 संख्या है, तो इसका माध्य क्या होगा? 1 + 2 + 3/3, मतलब कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। वाह। तो ये इसका जो माध्य आएगा वो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हम लोग निकालते हैं तो बीच वाला आ जाता है, मध्य में जो है वही माध्य है। ठीक है, तो कैसे 2 आएगा? 3, 2, 5, 1, 6, 6/3 यानी कि 2 ही आएगा। अगर ये 4 होता तो कितना आता? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा, अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य अब क्या इन दोनों के बीच वाला आएगा, यानी कि 2 और 3 के बीच में क्या आता है? 2.5। तो 2.5 इसका माध्य होना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4/4, क्योंकि कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10/4 यानी 5/2 यानी कि 2.5। और मैंने अभी भी कहा था 2.5 आएगा। तो उसी बेसिस पे n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यहाँ पे दिया हुआ है। n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी कि 1, 2, 3, 4 ... कहाँ तक? n तक। ये इतनी सारी प्राकृतिक संख्या, इनका माध्य हमें निकालना है। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनको पहले ऐड करना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + n n से क्यों भाग देंगे? क्योंकि कुल संख्या कितनी है? n संख्या है, तो इसलिए n से भाग देंगे और बराबर आएगा वो 3n/5 के। तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे? तो इसको जोड़ने के लिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चूँकि आप 9th 10th ये क्या है 6 to 8 वाले मैथ्स को एक सोल्यूशन हम कर रहे हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे ना। समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले से इसको हम ऐड करेंगे कि प्रथम, और अगर ये फार्मूला नहीं मालूम है तो ये समांतर श्रेणी नहीं जान रहे तो ऐसे डायरेक्ट मैं कुछ बता देता हूँ कि जैसे प्रथम 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। उसके बाद प्रथम 3 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3, 2, 5, 1, 6 आ रहा है। प्रथम 4 संख्याओं को जोड़ के देख लो, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 आ रहा है। तो कुछ आपको इसमें देखोगे तो फार्मूला बन के निकलेगा। फार्मूला ये निकलेगा, मैं डायरेक्ट यही कर देता हूँ, n/2 + l। ये फार्मूला होता है n × n+1/2। कहने का मतलब कि 4 अगर संख्याएं जोड़ रहे हैं तो 4 × 5/2 कर दो, आपका आंसर आएगा। 3 संख्याएं अगर हम जोड़ रहे हैं, ये तभी लागू होगा जब प्रथम n प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो 3 × 4/2 करेंगे। इसकी जगह पे 2 × 3/2 करेंगे, तो 2 से 2 कट के 3 आ ही गया था। यहाँ पे हमारा 6 आ ही गया था और यहाँ पे भी हमारा 10 तो आ ही गया था। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? n × n+1/2, इसका योगफल आ गया। ठीक है, बटा में हमारा n है और बराबर में 3n/5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। n × n+1/2n, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में 3n/5। n से n कट गया। ठीक है, 2 का उधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं हम लोग। 5 का इधर गुना होगा तो 5n+5, और इधर 2 का 3 में n में गुना होगा तो 6n। अब 5n उधर जाके माइनस में होगा तो 6n में से 5n घटेगा तो आएगा 5, यानी कि 6n में से 5n गया, यानी कि n = 5। तो n = 5 आ गया हमारा, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और भी क्वेश्चन के, अभी तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना, और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहेंगे, तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।